प्रेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। किसकी प्रेरणा और निर्देश से मन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है? किसके आदेश से प्राण सक्रिय होता है? लोग जो वाणी बोलते हैं वह किसकी इच्छा से होता है? वह कौन है जो आंख और कान को देखने और सुनने को प्रेरित करता है? कौन है वह जो कान का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण और आंख की आंख है? कौन है वह जहां आंख नहीं जा सकती, वाणी और मन भी नहीं जा सकते? अरे आचार्य बालाकी, चलकर उन्हीं से पूछता हूं। प्रणाम आचार्य। दूर हट, मैं तुम जैसे अज्ञानियों के मुंह नहीं लगना चाहता। पर इतना तो बता दीजिए कि जा कहां रहे हैं? किसी योग्य छात्र को ज्ञान देने। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है आचार्य? मैंने तो सुना था कि ज्ञान चाहने वाले शिष्य स्वयं गुरु के पास आते हैं। आचार्य बालाकी विशिष्ट हैं, लकीर का फकीर नहीं। एक योग्य गुरु एक योग्य शिष्य को ढूंढ ही लेता है मूर्ख। जा तू अपना काम कर। मैं नहीं जानता आपकी योग्यता का आधार क्या है। आचार्य बालाकी गर्ग गोत्रीय बालाक ऋषि के पुत्र होने के कारण लोग उन्हें गार्ग्य बालाकी भी कहते हैं। एक दिन वो काशी के राजा अजात शत्रु के पास पहुंचे। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं। ऐसे अजात शत्रु स्वयं विद्वान थे। उनके यहां विद्वानों का सम्मान होता था, इसलिए धन की अभिलाषा से आचार्य बालाकी उनके द्वार पहुंचे। राजन, बालाकी नाम का एक ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है इसी समय। कहता है समय और गुरु किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। उन्हें तुरंत भीतर ले आओ। और कुछ पलों बाद आचार्य बालाकी काशी नरेश अजात शत्रु के सामने बैठे थे। कहिए आचार्य, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? राजन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे पास आया हूं। अजातशत्रु, ज्ञान पाने की तुम्हारी अभिलाषा के बारे में मैंने सुना है। क्या तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान पाने को तैयार हो? आचार्य, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के पहले ही गुरु दक्षिणा के रूप में आपको 1000 गायें देने का संकल्प लेता हूं। मैं ब्रह्म ज्ञान पाने को तैयार हूं। तो सुनो राजन, सूर्य मंडल में प्रकाश के रूप में जो तेज है वही ब्रह्म है। नहीं आचार्य, यह सर्वोच्च सत्य नहीं है। सूर्य मंडल में जो तेज है उससे अंधेरा दूर होता है, फसलें पकती हैं, बारिश होती है और उसी से जीवों को जीवन मिलता है। यह मैं जानता हूं। आप वह बताएं जो मैं नहीं जानता। चंद्रमंडल में जो प्रकाश है, सोम है, वही ब्रह्म है। आचार्य, मैं यह भी जानता हूं। वह चंद्र सफेद वस्त्र पहना सोम है जो मन को चेतना देता है, बहुत सारी वनस्पतियों और औषधियों का पोषण करता है। जो उसकी उपासना करता है उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता। पर मैं ये जानता हूं कि यह भी ब्रह्म नहीं है। विद्युत लोक में जो प्रकाश है वही ब्रह्म है। नहीं, ब्रह्म यह भी नहीं है। मैं इस विद्युत की उपासना तेजस्वी रूप में करता हूं, क्योंकि जो इसकी उपासना करता है वो तेजस्वी होता है और उसकी प्रजा तेजस्वी। तो सूत्रधार, किसी भी वस्तु का अभाव न होने वाले रसिकों के पास समय और धैर्य का अभाव है। तो क्या अजातशत्रु और बालाकी के संवाद का संकलन नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता नटी? तो रस की अभिलाषा रखने वाले रसिकों, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित इस कथा के बालाकी ने उसके बाद आकाश, वायु, अग्नि, जल आदि में ब्रह्म होने की बात कही, पर अजातशत्रु ने उसकी सारी बातें अपने तर्कों से काट दी। आचार्य, सिर्फ इसे जान लेने से ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। आपने जो कुछ कहा, सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि
ब्रह्म की पहचान है, पर वो स्वयं ब्रह्म नहीं। राजन, मैं इतना ही जानता था। अब तुम ही मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। आचार्य, यह कैसे संभव है? मैं क्षत्रिय हूं, मेरा अधिकार ज्ञान पाने का है। ज्ञान देने का अधिकार तो ब्राह्मणों का है। पर राजन, ब्रह्म ज्ञान में तुम मुझसे श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना आचार्य स्वीकार करता हूं। आचार्य, अध्यापन क्षात्र धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मैं अपना राज सिंहासन छोड़ता हूं। आप इसे लें, तभी मैं आपको ब्रह्म ज्ञान देने के योग्य होऊंगा। आश्चर्य! कैसा था वह धर्मबोध जिसके लिए अजात शत्रु ने अपने सिंहासन की भी चिंता नहीं की, और राज सिंहासन छोड़ अजात शत्रु आचार्य बालाकी को एक कमरे में ले गए जहां एक व्यक्ति सोया हुआ था। सोमराज, जागो सोमराज। सोमराज उठो। जी आज्ञा महाराज। बालाकी, क्या तुम जानते हो कि नींद में यह व्यक्ति कहां चला गया था? कौन था वो जो सोया हुआ था? कौन था वो जो नींद में भी सक्रिय था? किसके कारण नींद में भी उसकी सारी इंद्रियां सक्रिय थी? क्या वह चेतना ही ब्रह्म है? सूत्रधार, क्या है यह चेतना जिसे ब्रह्म कहते हैं? नटी, अब तुम ही बताओ, किसकी चेतना से हमारी इंद्रियां सक्रिय होती हैं? किसकी चेतना से हम जीते हैं? किसकी चेतना से हम सांस लेते हैं? किसके न होने से हमारा अस्तित्व भी न होगा? उसे जानना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। बालाकी तो फिर भी मनुष्य था, उस ब्रह्म को जानना तो देवताओं के लिए भी कठिन था। देवताओं के लिए भी? क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चलो किनोपनिषद से मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। एक बार देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। गाता है सारा स्वर्ग लोक, गाती है सारी धरा आज। गाता है सारा स्वर्ग लोक, गाती है सारी धरा आज। जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज। तेरे बल विक्रम से पल में दानव दल चकनाचूर हुए। हर युद्ध में हमको विजय मिली, सुर नर मुनि भय से दूर हुए। बल विक्रम से पल में दानव दल चकनाचूर हुए। हर युद्ध में हमको विजय मिली, सुर नर मुनि भय से दूर हुए। जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज, जय जय सुरेंद्र जय देवराज। जब डोल रही थी यह धरती, तूने उसको आधार दिया। कट गए हैं पंख पहाड़ों के, पौरुष को ऐसी धार दिया। जब डोल रही थी यह धरती, तूने उसको आधार दिया। कट गए हैं पंख पहाड़ों के, पौरुष को ऐसी धार दिया। जय जय सुरेंद्र जय देवराज, 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 जय जय सुरेंद्र। इंद्र सदन में तुम कैसे घुस आए अजनबी? मैं तो यहां पहले भी था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी रहूंगा। मैंने तो तुमको पहले कभी नहीं देखा। जो तुम मुझे नहीं पहचानो तो इसमें दोष तुम्हारा है। मेरे पास तुम्हें पहचानने का न समय है न इच्छा। चलो बाहर निकलो यहां से। जैसे ही तुम मुझे जान लोगे, मैं स्वयं यहां से ओझल हो जाऊंगा। पर पहले देवताओं से ये पूछ तो लूं कि वे किसकी विजय का उत्सव मना रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? देवता असुरों पर अपनी विजय का उत्सव मना रहे हैं? क्या असुरों पर विजय देवताओं की विजय है? आत्मेता निशि
वातेन्द्रमभिप्रगायत सखाय स्तोमवाहसः पुरुतमं पुरूणामीशानं वार्यणाम् इंद्रं सोमे सचासुते। मूर्ख, यदि विजय देवताओं की नहीं तो फिर किसकी है? ये देवताओं का ही पराक्रम है कि आज असुर परास्त हैं। क्या विजय के लिए पराक्रम ही पर्याप्त होता है, या कोई और भी कारण है जो हमें दिखाई नहीं देता? और क्या यह पराक्रम वास्तव में देवताओं का पराक्रम था? तो क्या देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय नहीं है? समुद्र मंथन में देवताओं ने अपने पराक्रम से असुरों को परास्त नहीं किया? वृत्रासुर पर देवताओं ने किसके बलबूते विजय प्राप्त की? जरा मैं भी तो सुनूं कि देवता आज तक किसकी इच्छा से जीतते आए हैं। ये जानना तो देवताओं को है, तो तुम जाओ उन्हीं से पूछ कर आओ कि जिस विजय पे वे गर्व कर रहे हैं, क्या ये उन्हीं की विजय है? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो फिर तुम मुझे भीतर जाने से रोक कर देख लो, या यहां से हटाकर। चुनाव तुम्हें करना है। तुम यहीं ठहरो। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। देवों, बाहर एक यक्ष सा दिखाई देने वाला अद्भुत व्यक्ति खड़ा है और वह पूछ रहा है कि आया देवों की विजय है? तो यह विजय और किसकी हो सकती है? ये विजय हमारी है, ये हमारी ही महिमा है और ये हमारा ही पराक्रम है। अग्नि, तुम ही जाओ और देख कर आओ वो कौन है और उसे उसके प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है। कहाँ हो तुम? मैं कहाँ नहीं हूं। बहुत साहसी दिखाई देते हो। तुम हो कौन? मुझे जो जानता नहीं वो जानता है, जो जानता है वो जानता नहीं। जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं मैं उनके समझ में नहीं आता, और जो स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते मैं उनके समझ में आ जाता हूं। मैंने अपना परिचय तो दे दिया, अब तुम अपना परिचय दो। मैं अग्नि हूं, जात वेद हूं मैं। बस इतना ही परिचय? पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं जलाता हूं। चाहूं तो सारी पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता हूं। जलाकर दिखाओ इसे। वह जो अद्भुत है उसे मैं नहीं जान सका। वायु, तुम जाओ और जाकर देखो वो अद्भुत कौन है। कौन हो तुम? जिससे मन का चिंतन नहीं होता, जिसके द्वारा मन का चिंतन होता है। मैंने अपना परिचय तो दे दिया, अब तुम अपना परिचय दो। मैं वायु हूं, मात्र ईश्वर हूं मैं। बस इतना ही? यहाँ पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे मैं ले जाता हूं। मेरे वेग से पहाड़ भी तिनके की तरह उड़ जाते हैं। उड़ाकर दिखाओ इसे। मघवन, वह जो अद्भुत है मैं उसे जान नहीं सका।
भगवान, अब तुम ही पहचानो कि यह अद्भुत व्यक्ति कौन है। किसे ढूंढ रहे हो मघवन? देवी, यहाँ कोई यक्ष सा खड़ा था, क्या आपने उसे देखा? मैं उसे जानती हूँ मघवन। कौन था वह? इंद्र, किसकी इच्छा और प्रेरणा से मन चलता है, किसकी इच्छा से प्राण हलचल करता है, किसकी इच्छा से इस वाणी में शक्ति है, कौन आंखों और कानों को उनके उनके कामों की प्रेरणा देता है, कौन है वो जिसके कारण आग जलती है, किसके कारण वायु बहता है? कौन है श्रवण का श्रवण, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु? कौन है वह जो वाणी से बोला नहीं जा सकता, वाणी जिससे बोली जाती है? कौन है वह जो आग में आग और वायु में प्रवाह है? इंद्र, वो अद्भुत ब्रह्म है जो बिजली की भांति आंखों की पलक झपकने के समान चमका और फिर लुप्त हो गया, ताकि तुम ये जान सको कि उसकी इच्छा के बिना ना तुम तिनके को जला सकते हो, ना तिनके को उड़ा सकते हो। तुम्हारी विजय का कारण तुम नहीं, वो ब्रह्म था। वो यक्ष ब्रह्म का अधिदैवत रूप था। वो ब्रह्म ही शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है। अपनी विजय के अहंकार में चूर देवों को अपनी विजय के कारण का ज्ञान या बोध कराने आए ब्रह्म का यह चित स्वरूप क्या है? इंद्र, आत्मा सभी अवस्थाओं का साक्षी है, जो है और जो नहीं है उसका भी उसे ज्ञान है। इसीलिए मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं समझता हूँ, इन सभी अवस्थाओं या वृत्तियों का मैं साक्षी हूँ। और जिसे मैं नहीं समझ पाया या जिसे मैं नहीं जानता हूँ, उसका भी आत्मा के चित्त स्वरूप के कारण मुझे ज्ञान है। तुम उस चेतना को जानो जो आंखें नहीं देखती, बल्कि जिसके द्वारा आंखें देखती हैं। जानने वाला जानने वाली वस्तु से अलग होता है। शरीर, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान और अज्ञान जानने वाली वस्तुएं हैं और ब्रह्म उसे जानने वाला है। ज्ञात वस्तु जड़ है, ज्ञाता चैतन्य है। जड़ वस्तु खुद को नहीं जानती है। आंखें नहीं जानती कि वो देखती हैं, मन नहीं जानता कि वो समझता है। मैं या आत्मा ही जानता है कि मैं देखता हूँ या मैं समझता हूँ। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, पर सूर्य के प्रकाश से रात को सब पर प्रकाश फैलाता है, उसी तरह आंख और कान, सभी ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि सहित उस आत्म चैतन्य के कारण जगत का अनुभव करते हैं। आत्मा ही तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। वो तीनों के भाव और अभाव को भासित करता है। जागृत में वो बाह्य जगत को जानता है, स्वप्न अवस्था में वो मन रचित जगत का अनुभव करता है और सुषुप्ति में इन तीनों के अभाव को महसूस करता है। तीनों अवस्थाओं में मौजूद रहकर वो सबको जानता है। वो ना किसी अवस्था से आसक्त होता है, ना लिप्त होता है। वो असंग है। देवी, इस संसार में हर वस्तु विचार के द्वारा जानी जाती है। जैसे पेड़ का विचार करते ही उसका चित्र मन में उभर आता है, पशु और पक्षियों का विचार करते ही उनकी छवि चित्त में उभर आती है। पर मैं उस स्वयं को, उस आत्मा को कैसे जान सकता हूँ? मघवन, उस स्वयं को जानने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश का स्रोत है। उसी प्रकार वो आत्मा इंद्रियों, मन अथवा बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, उसे उसी की ज्योति द्वारा जाना जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वो आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। वो आत्मा स्वयं के द्वारा स्वयं की ज्योति से ही जाना जा सकता है। वो बोध स्वरूप आत्मा ही यक्ष रूप में प्रकट हुआ और लुप्त हो गया। पर अन्य देवताओं के आगे मैं उस आत्मा को कैसे परिभाषित करूं?
चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहां न सूर्य प्रकाशित होता है न चांद तारे, ये विद्युत भी वहां चमकती नहीं, तो फिर यह अग्नि कहां से चमकेगी? उस प्रकाशमान के प्रकाशित होने से ही सब कुछ प्रकाशित होता है, उसकी प्रभा से ही यह सब प्रकाशित होता है। मनुष्य की सदैव और निरंतर आनंद में डूबे रहने की कामना का रहस्य क्या है? देखिए अगले प्रकरण में आत्मा का आनंद स्वरूप सुखी आदमी की कमीज के जरिए। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।